यह वह समय था जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगे थे। लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूलकर स्वार्थी और लालची बनते जा रहे थे। सत्य का मार्ग छोड़ दिया गया था और धन लोलुपता ने लोगों के मन में स्थान बना लिया था। अनेकों ने धर्म और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा खो दी थी। स्वार्थ और मोह की अंधी दौड़ में सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उनके जीवन में शांति और सुख कहीं दूर जा चुके थे। ऐसे समय में आकाश में देवी देवताओं ने भी यह देखा कि मानवता ने धर्म को छोड़ दिया है। स्वर्ग में देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे भगवान, पृथ्वी पर मानवता भटक रही है। लोग सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित हो गए हैं। संसार में सुख शांति नहीं रही। हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने गंभीरता से स्थिति को देखा और निर्णय लिया कि उन्हें स्वयं अवतार लेकर मानवता को सही मार्ग पर लाना होगा। भगवान ने सत्यनारायण के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। इस अवतार के माध्यम से वे लोगों को सन्मार्ग दिखाकर उन्हें सुख शांति और समृद्धि का अनुभव कराना चाहते थे। काशी नगर, जहां धर्म और आध्यात्मिकता का वास था, वहां एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ कठिनाईपूर्ण जीवन जी रहा था। उसका नाम वशिष्ठ था और उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि उसे भोजन के लिए भी दर दर भटकना पड़ता था। अपनी दरिद्रता और कष्टों के बावजूद वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और अपने भाग्य के बदलने की प्रार्थना करता। वशिष्ठ की पत्नी सुमति उसे सांत्वना देती और कहती, धैर्य रखो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन अवश्य हमारी यह हालत बदल जाएगी। लेकिन वशिष्ठ का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसे लगने लगा कि उसकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं और भगवान उसकी सहायता नहीं कर रहे। एक दिन जब वशिष्ठ भिक्षा मांगने के लिए नगर की गलियों में भटक रहा था, तो उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु अत्यंत शांत और दिव्य प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों में अपार ज्ञान और करुणा थी। साधु ने वशिष्ठ से कहा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या तुम्हें झांक नहीं कि भगवान सत्यनारायण सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं? वशिष्ठ ने दुखी स्वर में कहा, हे साधु, मैं कई वर्षों से भगवान की पूजा कर रहा हूं, लेकिन मेरी दरिद्रता समाप्त नहीं हो रही। मैं अपने परिवार का पेट तक नहीं भर पा रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कष्टों का अंत निकट है। यदि तुम सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत करोगे तो भगवान तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। वशिष्ठ ने साधु की बात सुनी और उसी क्षण यह निश्चय किया कि वह सत्यनारायण व्रत करेगा। साधु ने उसे व्रत की विधि बताई और वशिष्ठ घर लौट आया। वशिष्ठ ने अपनी पत्नी सुमति को साधु के बारे में बताया और सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी बची हुई संपत्ति से पूजा की सामग्री खरीदी। पूजा के लिए केले के पत्ते, पान, सुपारी, पंचामृत, नारियल और प्रसाद का प्रबंध किया। वशिष्ठ और सुमति ने पूरी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की और कथा सुनी। पूजा के दौरान वशिष्ठ के मन में अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान स्वयं उसके साथ हैं और उसकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वशिष्ठ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे सत्यनारायण भगवान, मुझे मेरी दरिद्रता से मुक्ति दिलाइए। मैं सच्चे मन से आपके व्रत का पालन कर रहा हूं। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, उसी दिन एक अद्भुत घटना घटी। एक धनी व्यापारी जो पास के नगर से आ रहा था ने वशिष्ठ के घर के पास अपना रथ रोका। व्यापारी ने वशिष्ठ को देखा और बिना कुछ कहे उसे बहुत सारा धन और अनाज भेंट में दे दिया। व्यापारी ने कहा, मुझे आभास हुआ कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। यह धन और अनाज तुम रखो और इसे अपने परिवार के लिए प्रयोग करो। वशिष्ठ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी दरिद्रता एक ही दिन में समाप्त हो गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से अब उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। उसने भगवान का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन में व्रत के महत्व को समझा। काशी से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जहां उल्कामुख नामक एक साधारण लकड़हारा रहता था। उल्कामुख का जीवन संघर्ष से भरा था। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और शाम को नगर में उसे बेचने जाता, लेकिन उससे उसे बहुत कम पैसा मिलता था, जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था। एक दिन
जब उल्कामुख लकड़ी काटकर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक खुले मैदान में सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। उल्कामुख को वह पूजा बहुत भव्य और दिव्य प्रतीत हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने उन लोगों से पूछा, आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं और यह व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं? उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान अपनी कृपा से सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। उल्कामुख ने यह सुनकर मन ही मन निश्चय किया कि वह भी यह व्रत करेगा। वह घर आया और अपनी पत्नी से कहा, हमें सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। इससे हमारी गरीबी दूर हो सकती है और हम सुखी जीवन जी सकते हैं। उल्कामुख और उसकी पत्नी ने पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। उन्होंने पूजा की सभी सामग्री का प्रबंध किया और पूरी विधि से भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उल्कामुख ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारी गरीबी को दूर करिए और हमें सुखी जीवन प्रदान करिए। व्रत पूरा होते ही उल्कामुख के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। जिस जंगल में वह लकड़ी काटने जाता था वहां अब लकड़ियों की प्रचुरता हो गई थी। उसे जंगल में बहुत अच्छे और मूल्यवान पेड़ मिलने लगे जिनसे वह अधिक पैसा कमाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। उल्कामुख लकड़हारे की सफलता की कथा से सत्यनारायण व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई थी। इस व्रत के चमत्कारिक परिणाम सुनकर सभी क्षेत्रों के लोग इसे सच्चे मन से करने लगे। उसी समय एक अन्य राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। वह एक निस्वार्थ और प्रजावत्सल राजा था, लेकिन उसके राज्य में भी सुख शांति की कमी थी। राजा की प्रजा में गरीबी और दुख का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और राजा खुद भी चिंतित रहने लगा था। राजा चंद्रकेतु ने अपने राज्य की दुर्दशा का हल खोजने के लिए बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों से परामर्श किया, लेकिन उसे कोई ठोस समाधान नहीं मिला। एक दिन राजा के पास एक संत आए जिनकी अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी समस्या का समाधान सत्यनारायण व्रत में है। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु के सत्य रूप को समर्पित है और इसे करने से जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। राजा चंद्रकेतु ने संत की बातों पर विश्वास करते हुए सत्यनारायण व्रत का आयोजन करने का निश्चय किया। उसने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी लोग इस व्रत में भाग लें। स्वयं राजा और रानी ने व्रत का नेतृत्व किया और पूरी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। राजा चंद्रकेतु और रानी ने जब व्रत पूरा किया तो राज्य में चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी। राज्य के खेतों में उपज पहले से अधिक होने लगी, व्यापार में उन्नति आई और सभी लोगों की गरीबी दूर हो गई। राज्य में चारों ओर सुख शांति का वास हो गया। प्रजा अब राजा चंद्रकेतु की महिमा का गुणगान करने लगी और राज्य में सत्यनारायण व्रत की महत्ता और अधिक फैलने लगी। राजा चंद्रकेतु को यह एहसास हुआ कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राज्य की यह स्थिति बदली है। उसने हर वर्ष इस व्रत को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया और अपने राज्य में सभी को इसे करने की प्रेरणा दी। राजा का राज्य धीरे धीरे समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। लोग हर कष्ट के समाधान के लिए सत्यनारायण व्रत को एक उपाय मानने लगे। राजा चंद्रकेतु की सफलता की कहानी के साथ साथ एक अन्य नगर में व्यापारी सद्गुरु की कथा भी जुड़ी हुई है। सद्गुरु एक धनी व्यापारी था जो समुद्री व्यापार करता था। वह अपने व्यापार में सफल था, लेकिन उसकी लालच और असंवेदनशीलता उसे धीरे धीरे अधर्म के मार्ग पर ले जा रही थी। एक दिन जब सद्गुरु समुद्री व्यापार के लिए यात्रा पर निकला तो उसकी पत्नी लीला ने उसे कहा, प्रिय, हमें भी सत्यनारायण व्रत करना चाहिए। मैंने सुना है कि इस व्रत से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सद्गुरु ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मैं सफल व्यापारी हूं, मेरे पास पहले से ही सब कुछ है, मुझे व्रत की क्या जरूरत। यह कहकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यह निष्ठुरता उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली है। समुद्री यात्रा के दौरान सद्गुरु का जहाज एक बड़े तूफान में फंस गया। उसकी सारी संपत्ति और माल समुद्र में डूब गया।
सद्गुरु खुद को किसी तरह बचा पाया, लेकिन अब वह निर्धन हो गया था। सद्गुरु को एहसास हुआ कि यह सब उसकी भूल और भगवान के प्रति अनादर के कारण हुआ है। वह घर लौटा और अपनी पत्नी लीला से अपनी गलती की माफी मांगी। लीला ने उसे सांत्वना दी और कहा, अब भी समय है। यदि हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करें और सच्चे मन से प्रायश्चित करें तो भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। सद्गुरु ने लीला की बात मानी और दोनों ने पूरे विधि विधान से सत्यनारायण व्रत किया। पूजा के बाद उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना की। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, सद्गुरु के व्यापार को फिर से नई ऊंचाइयां मिलने लगी। उसकी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों पहले से अधिक हो गईं। सद्गुरु के जीवन में लौट आई समृद्धि से यह संदेश स्पष्ट था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अचूक और अत्यंत प्रभावी है। सत्य, श्रद्धा और धर्म का मार्ग ही जीवन में सच्ची सफलता का स्रोत है। सद्गुरु ने इस व्रत के महत्व को समझते हुए अपनी पूरी संपत्ति का एक भाग दान में देना शुरू किया और धर्म का पालन करने का संकल्प लिया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरे नगर में फैल गया। लोग अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस व्रत को करने लगे और धीरे धीरे सत्य, धर्म और श्रद्धा का प्रभाव पुनः पृथ्वी पर स्थापित हो गया। भगवान विष्णु के इस अवतार ने मानवता को अधर्म और अन्याय से मुक्त कर दिया और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सत्यनारायण व्रत की महिमा पूरे देश में फैल चुकी थी। लोग हर छोटे बड़े कार्य को सफल बनाने के लिए इस व्रत का पालन करने लगे थे। इस व्रत की कथा को सुनकर लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ने लगी। सत्यनारायण व्रत एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके द्वारा लोग अपने जीवन के हर कष्ट और समस्या को दूर कर रहे थे। व्रत को करने से केवल भौतिक सुख संपदा ही नहीं मिलती, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास भी होता है। राजा चंद्रकेतु और व्यापारी सद्गुरु जैसे पात्रों के जीवन में आए बदलाव इस व्रत की शक्ति और प्रभाव का सजीव उदाहरण बने। राजा चंद्रकेतु के राज्य में अब हर महीने सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया जाता था। राज्य की प्रजा भी इस व्रत में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भाग लेती। एक बार व्रत के दौरान एक वृद्ध महिला ने राजा से कहा, हे राजन, इस व्रत की महिमा और इसके लाभ इतने हैं कि हमें इसे न केवल अपने राज्य में बल्कि दूर दूर के अन्य राज्यों में भी फैलाना चाहिए। राजा चंद्रकेतु ने उस वृद्धा की बात मानी और अन्य राज्यों में भी सत्यनारायण व्रत की महिमा का प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे अन्य राज्यों में जाकर इस व्रत की महिमा का बखान करें और वहां के लोगों को इसके महत्व के बारे में बताएं। जब सत्यनारायण व्रत की महिमा अन्य राज्यों में फैलने लगी तो एक और राजा तुंगध्वज की कथा सामने आई। राजा तुंगध्वज एक बहुत ही पराक्रमी और धनी राजा था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और निर्दयी हो गया था। उसे अपनी संपत्ति और शक्ति पर घमंड हो गया था और वह किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास नहीं करता था। एक दिन राजा तुंगध्वज के राज्य में कुछ साधु सत्यनारायण व्रत करने के लिए आए। साधुओं ने राजा से प्रार्थना की कि वह इस व्रत में भाग लें और भगवान की कृपा प्राप्त करें, लेकिन तुंगध्वज ने उन साधुओं का अपमान किया और कहा, मैं एक शक्तिशाली राजा हूं, मुझे किसी व्रत या पूजा की आवश्यकता नहीं है। यह सब तुम्हारे जैसे साधारण लोगों के लिए है, न कि मेरे लिए। साधु दुखी होकर वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि राजा तुंगध्वज को सही मार्ग दिखाया जाए। साधुओं के अपमान के बाद राजा तुंगध्वज के राज्य में विपत्तियां आने लगी, फसलें सूखने लगीं, व्यापार ठप्प हो गया और राज्य में विद्रोह होने लगे। राजा के पास अब कोई उपाय नहीं बचा और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे याद आया कि उसने साधुओं का अपमान किया था। राजा तुंगध्वज ने अपने राज्य के विद्वानों से सलाह ली, जिन्होंने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी। राजा ने अपनी गलती मानते हुए भगवान से क्षमा मांगी और सत्यनारायण व्रत का आयोजन किया। उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की और साधुओं से माफी मांगी। जैसे ही व्रत पूरा हुआ, राजा के राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। उसकी प्रजा ने भी राजा के साथ व्रत में भाग लिया और भगवान की कृपा प्राप्त की। राजा तुंगध्वज अब अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा।
सत्यनारायण व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु ने मानवता को यह सिखाया कि जीवन में सत्य, धर्म और श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक है। यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो, अगर वह सत्य और धर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसे अवश्य ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। सत्यनारायण व्रत हमें यह सिखाता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। सत्यनारायण व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं और सत्य का पालन करते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। राजा चंद्रकेतु, व्यापारी सद्गुरु, राजा तुंगध्वज और अन्य पात्रों की कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं जब वे सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत की महिमा अनंत है और इसे करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सत्यनारायण व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह दिखाया कि सत्य, श्रद्धा और समर्पण ही वह मार्ग है जो जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है।